सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हमारा टॉपिक 2 है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसमें हमने टॉपिक 1 के क्वेश्चंस वेरिएबल सेपरेबल के भी किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में आया था 6 मार्क्स का। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको लिख लेंगे, उसके बाद dy बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ऐसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें रूट नहीं था, यही एक्सप्रेशन था, तो इसको हमने कॉमन लेके सॉल्व कर दिया। रूट अंडर 1 + y² इंटू रूट अंडर 1 + x²। अब हम यहाँ देख सकते हैं हर तरफ प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी हम वेरिएबल सेपरेबल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स ये हमारा आ गया इक्वेशन, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो नीचे को t मानेंगे तो ऊपर dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल इंटीग्रेशन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा √t, और t की वैल्यू 1 + y² है, तो हम लोग √t को यहाँ पर लिख देंगे 1 + y², ठीक है। तो इक्वल टू √t है और √2 के नीचे 1 + y²। तो एक्चुअली ये वाला है इक्वेशन 2, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2। अब अगला ये वाला हमारा इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो हमारा है रूट अंडर 1 + x² बाई x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसमें हम 1 + x² को तो u² मानेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन 2x dx इक्वल टू 2u इंटू डी यू, फिर x इंटू डी एक्स और u इंटू डी यू, ओके। तो यहाँ पर x² आ जाएगा u² - 1। अब ऐसा हमने किया क्यों, और ऐसा किया क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये था, तो ये तो आपका कन्वर्ट हो गया, ध्यान से समझिएगा, u² में कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ तो dx बाई x है, यहाँ पर dx बाई x तो आया नहीं, यहाँ तो x इंटू डी एक्स आ गया। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इसके अनुसार। देखिए कैसे, यहाँ पर जो हमारा यहाँ तक हमने किया था, यहाँ पर ये हमारा है, तो इसको हम क्या लिख लिए, इसको हम लिख सकते हैं नीचे और ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे x² आ जाएगा और ऊपर x टाइम dx आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, रूट अंडर 1 + x², इसको तो हम लोग u में कन्वर्ट कर देंगे। x इंटू डी एक्स, ये भी u इंटू डी यू हो जाएगा, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा u में। और नीचे जो x² है वो भी u में कन्वर्ट हो जाएगा, u² - 1, तो ये भी कन्वर्ट हो गया। मतलब ये पूरा हमारा कन्वर्ट हो गया u में, ठीक है। इसलिए मॉडिफाई करके आगे बढ़ेंगे। तो ये सब कुछ टिपिकल टाइप होता है, अगर आप पहला बार में नहीं बना पाए कोई बात नहीं है, आप बस इसको मार्क करिएगा, एस्ट्रिक लगाइएगा, और कोई भी आप जो साइन लगाते हैं फिर उसके बाद आप अपने नोट से अपनी तरह बनाइए, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर u हो गया u² - 1 u डी यू, अब u इंटू यू u², ठीक है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग -1 + 1 कर सकते हैं, फिर डिनोमिनेटर के हिसाब से इसको तोड़ सकते हैं, तो 1 बाय u² - 1 इंटू डी यू, ओके। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ डी यू बच जाएगा, ये डी यू हो गया, और नीचे किसका इंटीग्रेशन लग जाएगा, x² - a² का, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी यू यू, और 1 बाई u² ये a हो गया, तो ये क्या होता है 1/2 है, तो a 1 है, तो 1/2 log x - a बाई x + a, तो u - 1 बाई u + 1, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 3 नहीं मानना है, पहले u की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो u की वैल्यू है रूट अंडर 1 + x²। अब इसको इक्वेशन 3 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, अभी हुई, ठीक है, पर कोशिश करिएगा आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहे और सीबीएसई में ऐसी गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब इन वैल्यूज़ को जो 2 और 3 से आई हैं उनको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो जब हमने पुट किया तो हमारा ये आंसर आ गया, और ये कांस्टेंट c, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह फॉरेन 2015 में 6 मार्क्स का आया था। एक बार ये dx है, एक बार आप इसे सॉल्व करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे।